बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने फ़तह मक्का का वाक़या बयान करते हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से रवाना हो गए। अगला पड़ाव आपने मर्रा ज़हरान में डाला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से चलते हुए दुआ मांगी थी कि खुदा या कुरैशियों के जासूसों को अंधा बहरा कर दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल हो गई थी और कुरैशियों को मुसलमानों के मुतालिक कोई ख़बर ना मिली। यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब मर्रा ज़हरान तक पहुँच गए। कुरैशियों ने मुआहदा तोड़ दिया था, इसलिए इन्हें हर वक्त धड़का लगा रहता था कि कहीं मुसलमान मक्के पर हमला न कर दे। इसलिए अब अबू सुफियान इब्ने हर्ब, बुदैल इब्ने वरक़ा और हकीम इब्ने हुज़ाम ने इरादा किया कि हम खुद ही मक्के से आगे जाकर कुछ पता लगाएं। ये तीनों मक्के से चलकर जब मर्रा ज़हरान पहुँचे तो अचानक इन्हें एक ज़बरदस्त लश्कर नज़र आया। ये रात का वक्त था, इसलिए जहाँ तक नज़र पहुँचती थी आग जलती हुई नज़र आती थी, क्योंकि हर शख्स ने अपने ख़ैमे के सामने आग जला रखी थी। ये देखकर अबू सुफियान घबरा गए और उन्होंने बुदैल से पूछा कि ये कौन लोग हैं। बुदैल ने कहा कि बनी खुज़ा के लोग मालूम होते हैं, मगर अबू सुफियान ने कहा कि बनी ख़ज़ा के पास इतना बड़ा लश्कर कहाँ हो सकता है। इत्तेफाक से इस वक्त वहीं करीब ही में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी फिर रहे थे। उन्होंने अबू सुफियान की आवाज़ सुनी तो पहचान गए। वो अबू सुफियान के पास गए और इनसे कहा कि अबू सुफियान, तुम पर अफसोस है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर है। ये सुनकर अबू सुफियान बड़े घबराए और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आकर पूछने लगे, अब हमारा बचाव किस तरह हो सकता है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम, अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम पर फतेह हासिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर तेरी गर्दन मार देंगे। इसलिए मेरे इस खच्चर पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलता हूँ ताकि तुम्हारे वास्ते अम्मान ले सकूँ। अबू सुफियान फ़ौरन खच्चर पर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बैठ गए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इन्हें लश्कर दिखाते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चले। जब भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ैमे के पास से गुजरे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू सुफियान को पहचान लिया। वो फ़ौरन नंगी तलवार लेकर इनके पीछे दौड़े, मगर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने खच्चर को तेज़ भगाया और जल्दी से अबू सुफियान को लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। पीछे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी पहुँचे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू सुफियान है। खुदा ने उसे बग़ैर किसी मुआहदे के पकड़वा दिया है, इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसे गर्दन मार दूँ। मगर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कह सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को रोका। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अब्बास, उन्हें अभी तो अपने ख़ैमे में ले जाओ, एक सुबह को इन्हें मेरे पास लाना। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अबू सुफियान को पनाह दे चुके थे, इसलिए वो इत्मीनान से इन्हें अपने ख़ैमे में ले गए और रात भर इन्हें वहीं रखा। इधर हकीम इब्ने हुज़ाम, बुदैल इब्ने वरक़ा इसी वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और इन दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुबह को हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अबू सुफियान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। आपने अबू सुफियान को देख कर फरमाया, तुझ पर अफसोस है अबू सुफियान, क्या वक्त नहीं आ गया कि तू शहादत दे कि खुदा के सिवा कोई मबूद नहीं है। अबू सुफियान ने कहा, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आप बहुत ही रहमदिल और रिश्तेदारों का ख्याल रखने वाले हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक होता तो इस वक्त ज़रूर मुझे बचाता।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस अबू सुफियान, क्या वक्त नहीं आ गया कि तू समझ ले कि मैं खुदा का रसूल हूँ। अबू सुफियान ने कहा, आप वाकई बहुत रहमदिल है, मैं आपका दुश्मन हूँ, मगर फिर भी मेरे साथ आप अच्छा मामला फरमा रहे हैं। आखिर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने अबू सुफियान को समझाया बुझाया तो वह सच्चे दिल से मुसलमान हो गए। इसके बाद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान फ़ख्र को पसंद करता है, इसलिए इसके साथ कोई ख़ास रियायत फरमा दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिफारिश मंजूर फरमाई और फरमाया, हाँ, जो आदमी अबू सुफियान घर में घुस जाए इसको अमान है, और जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले इसको भी अमान है, और जो हरम में दाखिल हो जाए इसको भी अमान है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ोरान से मक्के को रवाना होने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से फरमाया कि अबू सुफियान को किसी ऊंची जगह लेकर खड़े हो जाओ ताकि खुदा का लश्कर देख सके। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फ़ौरन अबू सुफियान को लेकर एक टीले पर खड़े हो गए। मुसलमान का अजीम शान लश्कर एक टुकड़ी की सूरत में गुजर रहा था। अबू सुफियान इसको देखकर हैरत में रह गए। अबू सुफियान एक टुकड़ी के मुताबिक पूछते और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने को बताते जाते। आखिर मुहाजिर और अंसारियों का ज़बरदस्त दस्ता आया, इसके साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अबू सुफियान को जब मालूम हुआ कि ये मुहाजिर और अंसारियों का दस्ता है तो उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से कहा, खुदा की कसम अबू फजल, तुम्हारे भतीजे का मुल्क तो बहुत बड़ा हो गया है। इसके बाद अबू सुफियान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से रुखसत हुए और तज़ीक़ के साथ मक्के को रवाना हुए। मक्के पहुँचते ही अबू सुफियान ने पुकार कर लोगों से कहना शुरू किया, ए गिरवो कुरैश, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा लश्कर लेकर आ गए हैं जिससे तुम किस तरह नहीं बच सकते, इसलिए जो अबू सुफियान के घर में घुस जाए इसको अमान है। ये सुनकर अबू सुफियान की बीवी हिंदा गुस्से में बिखर गई। इसने एकदम बढ़कर अबू सुफियान की मूछें पकड़ ली और लोगों से कहने लगी, लोगों, इस बेवकूफ़ बूढ़े को पकड़ कर कत्ल कर दो। क्या तुम लड़ोगे नहीं और अपने वतन का बचाव नहीं करोगे? अबू सुफियान ने हिंदा को डांट कर कहा कि तू खामोश हो जा। फिर उन्होंने लोगों से कहा, अब इन बातों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुम इनसे किसी तरह नहीं बच सकते। इसलिए जो आदमी अबू सुफियान के घर में घुस जाएगा इसको अमान है। इस पर लोग बिगड़ उठे और कहने लगे, खुदा तेरा नाश करे, तेरे घर में कितने आदमी समा जाएंगे। तब अबू सुफियान ने कहा, जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले इसको भी अमान है, जो बैतुल्लाह में घुस जाए इसको भी अमान है। ये सुनते ही लोग एकदम भागे और कुछ अपने घरों में घुस रहे और कुछ ने बैतुल्लाह में जाकर पनाह ली। अब हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन वाक़यात को बयान करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।